तो रावण ने कहा, ए बंदर, ए बंदर। हनुमान जी बोले, बोलो दशकंधर। तो रावण बोला, कैसी बात कर रहे हैं? बोले, वाह, तुम बंदर कहो तो हम तुम्हें दशकंधर ना कहें, बोलो। रावण को खूब हनुमान जी ने समझाया। जब नहीं समझा तो रावण इतना क्रुद्ध हो गया, ये बानर हमें ज्ञान देगा। लागसी अधम सिखावन मोही, हे अधम, तो मुझे सिखाएगा। एक काम करो, मार डालो बंदर को, मार डालो। हनुमान जी बोले, ले मार ही दो। तो किसी ने कहा कि रावण के सामने खड़े हो, रावण कह रहा मार डालो बंदर को, आपको डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। बोले, क्यों नहीं डर लग रहा? बोले, इसलिए डर नहीं लग रहा है कि ये भले ही कह रहा मार डालो, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। 1% डर नहीं है, हमें नहीं है डर। मारने वाले भगवान है, बचाने वाले भगवान है, लिखा होगा इसके हाथों से मर जाएंगे। और बात बिल्कुल सही है, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, तो डरना क्या है? डरना क्या है? बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। जब आ जाएगी, चाहे जितने इंजेक्शन लगवा लो, जब आना है तो सीताराम। बोले, क्या? बोले, राम नाम सत्य। तो हनुमान जी डरे नहीं, खड़े रहे, अड़े रहे। रावण बोला, बंदर, मौत से डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले, तुम बताओ, हमें देख के तुम्हें डर लग रहा? रावण बोला, हमें क्यों लगेगा? हमारे सामने तो बड़े बड़े देवता हाथ जोड़ करके खड़े हैं। हनुमान जी बोले, जे सब पागल है, हम भी बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़े रहे, पर तुम्हें हाथ नहीं जोड़े रहे, तुम्हारे अंदर जो भगवान है उसके लिए। रावण बोला, अभी डर लगेगा। बोले, कैसे लगेगा? रावण ने देखा कि ये बानर डर नहीं रहा। रावण बोला, तुम हमारा जरा प्रभाव तो देखो। यहाँ वरुण पानी भरता है, पवन देवता झाड़ू लगाते हैं, यहाँ पर शनि उल्टा लटका हुआ है। हनुमान जी बोले, ये डरते होंगे, अपन नहीं डरते हैं। रावण को बड़ी गुस्सा चढ़ी। रावण ने मौत को बुलाया। मौत, मौत तो मौत है। रावण ने मौत को बुलाकर कहा, मौत, जा बंदर के बगल में खड़ी हो जा। मौत आई, श्री हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। रावण बोला, क्यों है बंदर, अब डर लग रहा है? अब देखो, अब डर लग रहा है ना, बीपी हाई हो गया होगा। हनुमान जी बोले, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। रावण बोला, बिल्कुल नहीं। बोले, बिल्कुल नहीं। बोले, क्यों? बोले, हमें नहीं लग रहा। रावण बोला, बगल में देखो कौन खड़ा है। हनुमान जी बोले, मौत खड़ी है। रावण बोला, मौत को देख के डर नहीं लग रहा? बोले, बिल्कुल नहीं। रावण बोला, क्यों? हनुमान जी बोले, खड़ी जरूर हमारे बगल में है, पर देख तुझे रही है। आओ, खड़ी हमारे बगल में, देख तुझे रही। तो रावण बोला, हमारी तरफ क्यों देख रही? बोले, हमसे कान में पूछ रही है, अभी चढ़ जाएं कि बाद में चढ़े। इसलिए हमें डर नहीं लग रहा। अरे, इतनी बात सुनकर के रावण बड़ा बड़ा चकित हो गया। गोस्वामी जी ने इन्हीं बातों के कारण लिखा इसी चौपाई में हनुमान चालीसा की, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। सीताराम सीताराम। अरे यार ने गड़बड़ है क्यों? हाथ है, बजाना नहीं आता है। रावण जी बचावे। उसी प्रकार बल हो, बुद्धि ना हो तो गड़बड़, बल हो, विवेक ना हो, गड़बड़। और धन्य है हनुमान जी, अतुलित बलधाम है मुसैयाभिदेहम् धनुजवन कृशाम् सकल गुण निधानम, सकल गुण निधानम, वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्त पारिजातम् नमामि। हनुमान जी के पास सकल गुण हैं, विद्यावान गुणी अति
विद्यावान गुणी अति चतुरता है, गुण भी है, चतुरता है। चतुरता पे एक बात और, राम और रावण का युद्ध हो रहा था। हनुमान अंक में हमको ये कथा मिली, गीता प्रेस की पुस्तक है हनुमान अंक, बड़ी अद्भुत पुस्तक। हमने उस पुस्तक में इस कथा को पढ़ा है। राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था तो रावण ने अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को बुलाया अपराजिता देवी का। कौन सी देवी का? अपराजिता। राम जी ने भी अनुष्ठान किया। रावण ने अपराजिता देवी का अनुष्ठान किया। अपराजिता देवी का अर्थ है कि यदि ये अनुष्ठान सफल हो जाएगा तो राम जी इसको पराजित नहीं कर पाएंगे। रावण की तरफ से देवी लड़ेगी और देवी का नाम ही है अपराजिता, पराजित ही नहीं होना है। ये बात राम जी को पता लगी गुप्त सूत्रों से, विभीषण ने बताई। विभीषण के जो गुप्तचर थे उनको विभीषण ने बताया कि अपराजिता देवी का अनुष्ठान चल रहा और 3 दिन मात्र शेष बचे हैं। यदि भैया ये सफल हो जाएगी तो राम जी रावण को मार नहीं पाएंगे, युद्ध जीत नहीं पाएंगे। रात भर मंत्रणा चली, अनुष्ठान को कैसे शून्य किया जाए, क्या किया जाए, अनुष्ठान का तोड़ कैसे है, अनुष्ठान असफल कैसे हो। हनुमान जी बोले प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ करें। हाँ तुम ही कुछ करो। हनुमान जी भेष बनाने में बड़े चतुर हैं और एकमात्र से देवता हनुमान जी हैं जिनके सभी भेष पूजनीय। रावण साधु बना तो पूजा थोड़ी गया, और हनुमान जी जो भी बने पूजे गए। हनुमान जी ने ब्राह्मण का भेष धारण किया। 100-150 ब्राह्मण रावण ने अपराजिता देवी के अनुष्ठान में बैठा रखे थे। उन्हीं ब्राह्मणों का भेष बनाकर हनुमान जी प्रवेश कर गए। चतुरता देखना, इतनी सेवा ब्राह्मणों की इतनी सेवा ब्राह्मणों की कि ब्राह्मण उस ब्राह्मण देवता से खुश हो गए। बोले परिचय बताओ, कहाँ के हो पंडित जी? नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हनुमान जी रोज प्रार्थना करें, विप्र प्रसादात धरणी नरोहम, विप्र प्रसादात कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात अजता जतोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। रोज प्रार्थना करें हनुमान जी ब्राह्मणों की। ब्राह्मण सेवा से इतने प्रसन्न हो गए, बोले अपना परिचय बताओ पंडित जी कहां से हो। हनुमान जी ने एकांत में अपना रूप धारण किया। बोले हम कोई पंडित जी नहीं है, हमें क्षमा करो, ब्राह्मण का हम भेष बना के आए हैं, लेकिन हम महाराज क्या बताएं, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, सत्य और असत्य की लड़ाई है। यदि ये अनुष्ठान सफल हो जाएगा और आप ठीक तरीके से अनुष्ठान कर दोगे तो अपराजिता देवी प्रसन्न हो जाएंगी और वो रावण की तरफ से युद्ध करेंगी। राम जी युद्ध हार जाएंगे, रावण जीत जाएगा, धर्म हार जाएगा, अधर्म जीत जाएगा। इसलिए हम आपके पास केवल संदेशा देने आए हैं। ब्राह्मण हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर बोले आपने इतनी सेवा करी, हम प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहते। हनुमान जी बोले कुछ मत करो, देवी के मंत्र में एक मंत्र की त्रुटि कर दो, बस एक अक्षर ऊपर नीचे कर दो, कृपा हो जाएगी। ब्राह्मण बोले क्या करें? बोले जब आप देवी आवाहयामी के बाद जब हवन करते हैं, आवाहन के बाद में देवी को जब कहते हैं कि हे देवी हमारे सभी शत्रुओं का विनाश करो और स्वाहा बोलते हैं, तो उसकी जगह ऐसा मंत्र बनाओ कि देवी को ये मत कहो कि शत्रुओं का विनाश करो, देवी को श्लोक में बोलो कि हमारा विनाश करो और स्वाहा। ब्राह्मण बोले आपने सेवा बहुत की और हम प्रसन्न हैं उस सेवा से, इसलिए हम वचन दे रहे। हनुमान जी ने वचन दिया और उसी दिन सभी ब्राह्मणों ने देवी को शत्रु हनन की स्वाहा बोलने की वजह जो यजमान है उसी का स्वाहा हो जाए। रावण तो विद्वान था ही, रावण समझ गया, ब्राह्मणों की तरफ देखने लगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि सुनो यजमान, यदि कुदृष्टि से आप आचार्य की तरफ देखोगे, रोष में देखोगे, अनुष्ठान विफल हो जाएगा। अब रावण ना तो कुछ कर पाए, ना कुछ बोल पाए और स्वाहा भी ना डाले। अंत तो गत्वा ब्राह्मणों ने पूरी माला करवा दी, देवी ने श्राप दे दिया और अनुष्ठान विफल हो गया। हनुमान जी सफल हो गए। जब सफल हुए तो रावण, जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो रावण ने ब्राह्मणों से पूछा, क्रुद्ध होकर क्रोधित होकर
होकर। ये क्या था? ब्राह्मणों ने कहा हम लोग बातों में आ गए, मीठी मीठी बातों में। ये पंडित जी ने बहुत सेवा की, इनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए, इन्होंने ये वचन मांग लिया, हमने वचन दे दिया। रावण ने हनुमान जी की तरफ देख करके कहा कौन हो तुम? हनुमान जी दोनों हाथ उठा करके बोले जय श्री राम, दौड़ लगाई। असली रूप में दरवाजे के पास आए, तब तक रावण चिल्लाता ही रहा पकड़ो 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 पकड़ो। हनुमान जी वापस आ गए, बोले खूब अनुष्ठान करते रहो, अब तो शत्रु स्वाहा की जगह रावण ही स्वाहा होगा। राम जी को आकर पूरी बात बताई। ये कथा हनुमान अंक में है, हमने इस बात को पढ़ी है। हम भैया कहना चाह रहे हैं, हमें लगता है तुलसीदास जी ने भी ये कथा पढ़ी होगी, तब हनुमान जी के लिए लिखा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कहे इतने चतुर श्री हनुमान जी महाराज हैं। राम जी का कोई काम होवे हनुमान जी करने में सामर्थ्य। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सुनो, ध्यान से सुनना। सोना बिना तपे हुए आभूषण नहीं बनता, स्वर्ण गोल्ड बिना तपे हुए आभूषण नहीं बनता, पत्थर बिना पिटे हुए मूर्ति नहीं बन पाता। उसी प्रकार जिंदगी भी बिना धोखा और धक्का खाए महान नहीं हो पाती। तो धक्का मिले ना तो घबराओ ना, भगवान की कृपा है। कोई धक्का दे रहा उसे भी भगवान की कृपा समझो। चतुरता सीखो हनुमान जी की तरह, हनुमान जी जैसी चतुरता सीखो। कोई तुम्हारे घर के बाहर गड्ढा खोद जाए ना, टेंशन ना लो, वहां पे पेड़ लगा दो, और पेड़ भी आम वाला लगाना, वो ऐसा लगाना जिसमें 2-3 साल में फल आ जाए, ताकि जो गड्ढा खोद के गया है उसी के गड्ढे में आम का पेड़, आम के फल उगा करके बढ़िया पाओ, शरबत बनाओ, और उसके सामने ही पाओ कि ले बेटा। दूध फट जाए, पनीर बना लो। भाग्य में नींबू मिले, शरबत बना लो। कोई गाली बके, सेम टू यू बोलो। कुछ नहीं बिगड़ना। काय को अपना दिमाग खराब करके हाइपर करोगे? तुम भी गाली दो, फिर वो भी गाली दे, फिर तुम गाली दो, हम तुम्हें खा जाएंगे, वो कहे हम मार डालेंगे, हम भी खा जाएंगे। ऐ बेफिजूली में काहे को अपनी एनर्जी बर्बाद। कोई गाली बके तो कह देना हाँ बेटा बकले, सेम टू यू। अब बताओ, उसकी गाली उसको ही सौंप दी, जय बजरंग बली की। बढ़िया उपाय है, गालियों का जवाब ना देना हो ना, सेम टू यू सीखो हमारी तरह। हमें कोई भी गाली देता है ना, हम धीरे से कह देते बेटा सेम टू यू। देते रहो गाली, और फिर गाली देगा तो अपन फिर सेम टू यू बोलेंगे, फिर गाली देगा हम फिर सेम टू यू। कब तक करेगा सेम टू यू? एक आदमी हमें मिला, बोले तुम अब ये बात हमें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन बताए बिना रहा भी नहीं जा रहा, पेट में पच नहीं रही है बात। अब बहुत हम कंट्रोल तो कर रहे हैं कि ना बताएं, नहीं बता रहे, अब रहने नहीं नहीं नहीं, अब नहीं बता, नहीं नहीं, अब नहीं बता, रहने अब रहने दो, अब रहने।